हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज के कक्षा में कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है गुणनखंड, ठीक है, उससे संबंधित कुछ सवालों को जानेंगे, उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद उसका अध्याय के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसका इंट्रोडक्शन को आपको बताते हैं, ठीक है, कि वो है क्या और किस प्रकार बनाया जाता है ताकि आपको एक्सरसाइज में बनाने में दिक्कत नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबको ही पता होगा कि ये गुणनखंड का मतलब यही हुआ कि कोई भी चीज को अलग अलग खंडों में विभक्त करना। इसका मतलब ये, अगर कोई बड़ा चीज है उसको अलग अलग टुकड़ों में क्या करना है, विभक्त करना है। तो यहां पे गुणनखंड का मतलब ये कि आप ऐसा समझिए कि अगर कोई संख्या है उसको छोटे से छोटे रूपों में जितना हो सके उसको तोड़ना। ऐसा नहीं कि आपके पास गाजर है, गाजर को तोड़ दिए वो आपका गुणनखंड हुआ, ऐसा नहीं, बल्कि ये है कि सपोज कीजिए यहां पे आपका क्या है कि यदि आपका 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 भी होगा, क्योंकि 1 का पहाड़ा में भी 8 आता है, या फिर 2 का पहाड़ा में भी क्या आता है, 8 आता है। उसके बाद 4 का पहाड़ा में भी क्या आता है, 8 आता है, या 8 का पहाड़ा में भी 8 आता है। तो ये जो हुआ, ये 8 का जो हुआ, एक भी 1 2 4 और 8, ये इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, गुणनखंड। मतलब वह संख्या जिसका पहाड़ा में ये चीज उपस्थित है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, वो उसका फैक्टर कहलाएगा। ये तो सामान्य शब्द में। सपोज कीजिए यहाँ पे 1, अगर 1 का करेंगे तो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। यदि हम 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 होगा। यदि हम 3 का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3। यदि हम 4 का करेंगे तो क्या होगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं, डायरेक्ट 4 से। यदि हम 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 5। यदि हम 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 6 से। कहने का मतलब यह है कि कहीं पे गुणनखंड संख्या 2 है, कहीं पे 2 से अधिक है। याद रखिए, और एक चीज, यदि कहीं पे भी वह संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे वैसी संख्या आभास संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो वो तो आभास संख्या है नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 2 है, यहाँ सिर्फ अपने आप से और 1 से कटा तो ये हमारा क्या हो गया, आभास संख्या। ये भी याद रखने वाली बात है। दूसरा है आपका 3, ये भी आभास संख्या। ये 5, ये भी आभास संख्या। उसके अलावा ये आभास संख्या नहीं बल्कि क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड उपस्थित हो तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं ये कि गुणनखंड होता क्या है, कि उसको खंडित कैसे किया जाता है। मतलब ऐसे समझिए, उसको अगर हम अलग अलग, उसके पहाड़ा में अगर कोई भी आता है तो वो उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड। जैसे हमने बता दिया किसका, 7 का। अगर ये 8 का अभी 6 है तो 7 का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आभास संख्या। ये इसके लिए क्या हो गया, गुणनखंड। ये तो हम संख्या के बारे में जाने। अब हम जानते हैं बीजगणितीय गुणनखंड, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। यदि सपोज कीजिए हम 16 लेते हैं, क्या लेते हैं, 16, तो 16 को हम इस तरह से करेंगे। देखिए 1 से भी 16 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 5 से भी कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 8 का पहाड़ा में 16 आता है। उसके बाद डायरेक्ट 16 का पहाड़ा में 16 आता है, इसके बीच किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। यदि हम करेंगे किसका, 20 का, तो यहाँ पे देखिए 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा बल्कि 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 का पहाड़ा में है। उसके बाद यहाँ पे किससे कटेगा, आपका 5 से कटेगा, 4 पंचे 20। उसके बाद यहाँ 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, यानी 10 दूनी 20। उसके बाद डायरेक्ट किससे कटेगा, 20 से। तो 20 का जो गुणनखंड हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ और कितना, 20 हुआ। आप इस तरह से कर सकते हैं जो आप पहले ही पढ़े हैं कि सपोज कीजिए यहाँ 20 है, घनन करते हैं, क्या इस तरह से आप पढ़े होंगे, 10 है, फिर 2 से करेंगे, 5 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे अगर हम करेंगे, क्या 2 से कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का 5। फिर तो इसी को खंडित करके क्या लिखें, पहले तो 1 लिखें, उसके बाद हमने क्या लिखे, 2 लिखें, फिर यही 2 दूनी 4 लिखें, उसके बाद ये 5 लिखें, फिर ये 5 दूनी 10 लिखें, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20 को लिखें। इसी को क्या करिए, हम खंडित अलग अलग करके लिखें। तो चलिए हम अब बीजगणितीय गुणनखंड के बारे में जानते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 3 गुना एक्स, मतलब क्या करेंगे, अलग अलग गुना के रूप में लिख देंगे। यदि यहाँ पे हो जाएगा 3x² y, तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं 9x² y, तो यहाँ पे 3 गुना x गुना y। अब बोले सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं दिए, अगर 1 किसी भी संख्या में देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 का प्रयोग यहाँ पे नहीं किए। ये हमारा बीजगणित हो गया। तो यहाँ पे आप इसका इस तरह से गुणनखंड लिख सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह से आ जाए
कि क्या हो जाएगा आपका 16 एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब जेड का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये उसका क्या गुणनखंड के रूप में अगर बराबर के रूप में लिखना है तब इस तरह से गुणनखंड लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिखें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी इसको आप क्या 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 8 भी लिख सकते हैं। 8 दूनी 16 हमारा इतना पूरना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई का क्यूब, वाई का क्यूब का मतलब क्या वाई गुना वाई, और इसके बाद एक्स का स्क्वायर का मतलब नहीं सॉरी एक्स है पहले, तो एक्स गुना एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यदि वाई क्यू है तो वाई गुना वाई हो जाएगा। उसके बाद आपका जेड है तो गुना हो जाएगा जेड गुना जेड। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड। तो आप आसानी से ये गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए और इस तरह से सवाल कुछ समझाते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसका बीजगणित जो इसका मेन मकसद है उसकी ओर चलते हैं, जो सवाल किस प्रकार बनेगा। तो हमने सीखा अभी बीजगणितीय के माध्यम से भी क्या है उसका गुणनखंड कैसे होता है और संख्या का भी गुणनखंड कैसे होता है। तो सिंपल भाषा है, अगर आपके पास 2 टर्म है, चलिए हम मानते हैं 2 टर्म है, जैसे यहां पे है आपका कि 10a का स्क्वायर, यहां पे आपका है 5a, 10a का स्क्वायर और 5a है। तो यहां पे देखिए दोनों में यहां पे क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना a गुना a, यहां पे क्या लिख सकते हैं 5 गुना a, ठीक है। तो अब अगर ये चीज बताया जाए कि ये दोनों टर्म में यानी 10 का a का स्क्वायर और 5a में दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में क्या कौन सा ऐसा चीज है कि दोनों में सेम चीज है। तो हम यही बोलेंगे इसमें ये है तो इसमें ये है, इसमें 5 है तो इसमें 5 है, मतलब 5 और ये दोनों में क्या है सेम है। जो चीज सेम होता है, अगर 2 फैक्टर हो मतलब 2 संख्या हो या 2 टर्म हो, अगर दोनों में कोई भी चीज कॉमन पाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है कॉमन फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। उसे ही क्या कहा जाता है कॉमन फैक्टर कहा जाता है। यानी इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 5 और a, इसी को सार्वगुणन खंड कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों का सार्वगुणन क्या है, मतलब ये कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से कि 10a का स्क्वायर और 5a का सार्वगुणनखंड लिखें, तो दोनों का सार्वगुणनखंड आपका क्या हो गया 5 और a, मतलब 5a आपका क्या हो जाएगा 5a, ये हो गया इसका सार्वगुणनखंड। तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यदि आपके पास इस तरह से रहे 12x स्क्वायर y और दूसरा टर्म हो जाएगा कितना 4xy, ठीक है। तो इसमें सार्वगुणनखंड निकालने का तरीका यही है कि सबसे पहले इसको गुणनखंड कर देंगे। तो 12 को हम लिखते हैं 12x स्क्वायर वाई कि क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना x गुना y गुना, ठीक है, डबल x है तो x गुना x किए गुना क्या होगा y। अगर इसमें है 4 है तो 4xy को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 गुना x गुना y। अब दोनों में जो कॉमन है उसको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आपको घेरा लगा के समझा के दिखाते हैं कि देखिए दोनों में अगर y कॉमन है, ये x कॉमन है, उसके बाद ये 2 कॉमन है, ये वाला भी 2 कॉमन है, तो हमारा सार्वगुणनखंड हो जाएगा गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा देखिए 2 हो जाएगा, फिर यहाँ का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4xy। यही हो गया आपका आंसर, यानी ये सार्वगुणनखंड आपका कितना हो गया 4xy। तो इस तरह से आप आसानी से सार्वगुणनखंड लिख सकते हैं। यदि आपका 3 टर्म आ जाए, सपोज कीजिए आपका कितना आ जाए 3 टर्म, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि आपका हो जाएगा 5a का स्क्वायर कॉमा 25a कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, तो 3 टर्म में बोलेगा क्या इनमें से सबका तीनों का सार्वगुणनखंड बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी दो सबको अलग अलग टर्म लिखते हैं। जैसे 5a का स्क्वायर तो हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना a गुना a। अगर 25 है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना a, 25, उसके बाद सिर्फ 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5। अब तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन आपका क्या है ये 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या सार्वगुणनखंड
गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा 5, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अब हम एक्सरसाइज की ओर, और एक्सरसाइज के जो सवाल है उसको समझेंगे, आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए सवाल नंबर 1, ठीक है, 1 में क्या बोल रहा है, क्या कि दिए गए पदों के सार्व यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ पद है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 1 का 1 में, तो यहां पे है 9y कॉमा कितना है 27, जो अभी अभी हमने आपको बना के दिखाया। तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा कीजिएगा कि 9y को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना क्या y। अगर हम 27 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, यही हो गया आपका, है ना, गुणनखंड हो गया। तो चलिए दोनों में कॉमन क्या है देखते हैं। ये दोनों में ये कॉमन है, यहां पे भी 3 कॉमन है, और कुछ है नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आप अंदाज ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल नंबर आपका कितना है, दूसरा, मतलब बी। तो बी में देखिए क्या है, यहां पे हो जाएगा कितना, 5x, 25x, ठीक है। अब दोनों में ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ये दोनों में क्या है, 5x कॉमन है। तो चलिए हम नियम के अनुसार बनाते हैं, ताकि जब आदत आपको लग जाएगा तो आप सवाल देखते ही बोल दीजिएगा इसमें ये कॉमन है, ठीक है। तो यहां पे आपको करना है क्या है कि 5x को पहले लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 5 गुना x। यदि 25x है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5 गुना x। अगर दोनों में कॉमन क्या है वो चीज आपको देखना है। तो दोनों में हमारा कॉमन क्या है, 5 है। उसके बाद ये वाला क्या है, x कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं क्या, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, ये 5 ले लिए, पहला वाला 5 ले लिए, दूसरा क्या है, x है, तो x कर दिए। अगर गुना करेंगे तो 5x, ठीक है। ये सवाल नंबर हमारा भी बन गया। तो चलते हैं सवाल नंबर सी की ओर। सवाल नंबर सी में क्या कहता है, देखिए यहां पे है 7ab कॉमा -14ab, है ना। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं। 7ab को क्या लिखेंगे, क्या होगा, 7 गुना a गुना b। अगर हम लिखेंगे इसको -14ab को, ठीक है, तो यहां पे हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहां पे 2 गुना 7 गुना माइनस है, माइनस कर देते हैं। उसके बाद a गुना b। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है उसको हम घेरा लगाते हैं, ताकि आपको निकालने में क्या होगा, आसानी। ये b कॉमन है, ये दोनों में क्या है, a कॉमन है, और दोनों में क्या है, 7 कॉमन है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना a गुना b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7ab। तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अब सवाल नंबर किसकी ओर, डी की ओर, ठीक है। तो सवाल नंबर डी में क्या है उसको देखते हैं। सवाल नंबर डी आपका, तो सवाल नंबर डी में क्या है, देखिए -16x² y का स्क्वायर कॉमा -x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, यही है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं -16x² y का स्क्वायर। तो चलिए इसको खंडित करेंगे, क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पूर गया। उसके बाद x स्क्वायर तो x गुना x, और y का स्क्वायर तो y गुना y हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अगर यहाँ पे है माइनस, चूंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दिए। तो यहाँ पे है -x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं -x गुना x गुना y गुना y गुना z गुना z, ठीक है। यहाँ पे z गुना क्या हो जाएगा आपका z। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये x के साथ कॉमन हो जाएगा, ये y x के साथ कॉमन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला y इसके साथ y के साथ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये वाला y इसके साथ y कॉमन हो जाएगा। मतलब ये 1 2 3 4 चीज। अगर सार्वगुणनखंड लिखेंगे, सार्वगुणनखंड, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x है तो x गुना x कर दिए, 2y है तो y गुना y कर दिए, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस कर दिए दोनों में, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -x का स्क्वायर y का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं हम सवाल नंबर ई नंबर, ठीक है। तो ई में क्या कहता है, देखिए यहाँ पे 17x
कॉमा 102 वाई। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम, पहले 17x को लिख सकते हैं, 17 गुना x, अगर 102 है y है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना, ठीक है, सॉरी 2 गुना 3, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 17 गुना y। अब दोनों में क्या कॉमन है उसको देखते हैं। देखिए दोनों में क्या आपका कॉमन है, ये 17 कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा सार्व गुणनखंड बराबर आपका कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17 के साथ कुछ है क्या, नहीं है। तो चलते हैं हम सवाल नंबर ई के बाद आपका क्या हो जाएगा एफ, सवाल नंबर एफ। तो एफ में क्या है 11xyz कॉमा यहाँ कितना है 100z। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 11xyz को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 11 गुना x गुना y गुना z। अगर हमारा 100 आ जाए 100z तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5 गुना z। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं, है ना। दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, सिर्फ z कॉमन है ना। z के अलावा आपके पास क्या है दोनों में, इसके बाद देखिए दोनों में क्या है, सिर्फ z कॉमन है, z के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, सिर्फ सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर आपका हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा z, यही होगा आपका आंसर। तो ये हमारा सवाल नंबर कितना था, सवाल ये जो था आपका कितना f। तो चलते हैं बाकी सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर हमारा हो गया एफ। अब हम चलते हैं सवाल नंबर किसका, जी का। ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 14.1 का है, जो सवाल नंबर 1 का जी नंबर है। तो जी नंबर में क्या है देखते हैं, a का स्क्वायर बी सी, उसके बाद कॉमा ए बी का स्क्वायर सी, उसके बाद कॉमा ए बी सी का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, a गुना b गुना c। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर सी, तो इसको लिख सकते हैं ए गुना बी गुना, ठीक है, बी गुना सी। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी का स्क्वायर, मतलब ए गुना बी गुना सी गुना सी। अब बताइए तीनों में क्या क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको क्या करना है, लिखना है, मतलब सार्व गुणनखंड आपको बताना है। तो चलिए हम घेरा लगाते हैं। देखिए तीनों में ए कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, और तीनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड हो जाएगा कितना, a गुना b गुना c बराबर क्या हो जाएगा a b c। ये हो गया हमारा सवाल नंबर कितना, जी। तो चलिए सवाल नंबर जी के बाद क्या आता है, h। तो चलते हैं h की ओर। तो h में देखिए क्या है 2x कॉमा 3y कॉमा 5z। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर, तो इसको 1 गुना 2 गुना x लिख सकते हैं। यहाँ पे 3y कॉमा, तो 1 गुना y गुना 3 हो जाएगा गुना y। उसके बाद यहाँ पे है 5z, तो इसको 1 गुना 5 गुना z, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताइए तीनों में कॉमन, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, अगर आभाज्य संख्या होगा तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा कि आभाज्य संख्या अगर होता है वहां पे तो आपका हमेशा क्या होगा, सार्व गुणनखंड 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा सवाल नंबर कितना हो गया h। तो सवाल नंबर h हो गया, ठीक है। अब सवाल नंबर i की ओर जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर i, देखिए i में क्या है, सवाल नंबर i में क्या है 20x का स्क्वायर y का स्क्वायर कॉमा, उसके बाद 30y का स्क्वायर z का स्क्वायर कॉमा, उसके बाद 40 z का स्क्वायर, उसके बाद क्या है x का स्क्वायर। ये है, यहाँ पे 40 है। तो चलिए उसको अलग अलग खंडित करते हैं। पहले 20 को लिखते हैं 20x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो चलिए इसको करेंगे तो 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब x का स्क्वायर, तो x को क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। x को कितना बार, 2 बार, तो x गुना x, y गुना y। अब यहाँ पे चलते हैं 30 की ओर। 30 y का स्क्वायर z का स्क्वायर, 30 जो है आपका क्या है y का स्क्वायर और z का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा
2 गुना 3 गुना 5, यहाँ पे हो जाएगा क्या, y 2 बार है तो 2 बार हो जाएगा स्क्वायर, यानी y गुना y, और उसके बाद z गुना क्या हो जाएगा z। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 40, तो 40 आपका क्या है z का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखिए तो 40 को 2 गुना 2 दूनी 4 है ना, फिर 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे z है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे z है, ठीक है। अब यहाँ पे x है तो x को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब इसका सार्व गुणनखंड हमको ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, सब में तो 2 है तो 2 हम ले लिए, और उसके बाद और क्या है, इसमें 2 है और नहीं है तो ये तो होगा नहीं। सब में हमारा 5 है, 5 ले लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें x है क्या, नहीं है, इसमें x है नहीं है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसमें x है नहीं है। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है। तो हमारा सार्व गुणनखंड हो जाएगा क्या, सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 5, 2 गुना 5 बराबर क्या होगा, 5 दूनी 10। अब सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका, सवाल नंबर आपका हो जाएगा कितना, j, ठीक है। तो देखिए j में क्या है, j में है 2x इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, कॉमा x प्लस ए प्लस बी, है ना, x इंटू ए प्लस बी। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2x इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 गुना x गुना ए प्लस बी, ठीक है, इंटू बी प्लस सी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे देखिए तो x गुना ए प्लस बी, ठीक है, इंटू में होगा। अब दोनों में जो कॉमन होगा उसी को क्या कहेंगे, सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या होगा, a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए x गुना a प्लस बी, इंटू में है, इसको लिख सकते हैं x इंटू ए प्लस बी। इसी की तरह से यहाँ पे ये सवाल का आंसर हो गया। तो आप इसी तरह से किसी भी संख्या का सार्व गुणनखंड निकाल सकते हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा मेहनत